आज हम आ चुके हैं अपनी वीडियो के अंदर। आइए सोचा हमने अपना चैप्टर नंबर 7 द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स के अंदर। आज हमारा टॉपिक होगा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? जो हार्ट होता है हमारा, जैसे हमने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था, पिछली वीडियो के अंदर, जो हार्ट होता है हमारा, उसके अंदर जब हम वो पंप करता है ब्लड, जो ब्लड जाता है वो किन के थ्रू जाता है? ब्लड वेसल्स के अंदर। अब हम समझ में आते हैं ब्लड वेसल्स क्या होता है। इसके अंदर कुछ और भी इसके अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं इनके अंदर। ब्लड वेसल्स आर अ काइंड ऑफ ट्यूब्स और पाइप्स विच कैरी ब्लड थ्रू आवर बॉडी। जो ब्लड वेसल होती है वो एक ट्यूब की टाइप होती है, यानी एक पाइप की टाइप होती है जो ब्लड को कैरी करती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल इन द बॉडी। यहाँ पे हमारे पास 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर: आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। जैसे मैंने आपको बहुत पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था कि आर्टरीज के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है और वेन के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है। जो आर्टरी होती है गाइस वो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है, और जो वेन होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है, और जो कैपिलरी होती है वो इन दोनों के नीचे, जस्ट इन दोनों के नीचे होती है, जो इनको एक जगह टिकाए रखती है। आर्टरी हमारा पहला कॉन्सेप्ट है हमारा आर्टरी। आर्टरी आर द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आर्टरी होती है वो ब्लड वेसल है एक, जो पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वो यानी ट्रांसपोर्ट करती है। द आर्टरी हैव थिक एंड एलिस्टेटिक वॉल्स। जो आर्टरी होती है ना वो बहुत पतली सी, और उसमें कुछ एलिस्टेटिक वॉल्स होती हैं, यानी इसको साफ, यानी ब्लड को जल्दी से जल्दी यहाँ तक पहुँचाने का काम करती हैं। द प्लमेंटरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वर्टिकल्स टू द लंग्स। जो ये प्लम आर्टरी होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है राइट वर्टिकल से जो लंग्स तक जाता है। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था, जो क्या था, जो प्लमेटरी का मीन होता है वो होता है इट रिवर्स टू हार्ट। रिफर आर्टरी नॉर्मली कैरीज ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड रिच इन ऑक्सीजन फ्रॉम द हार्ट। जो जैसा मैंने आपको बताया था, जो ये हमारी आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है जो ऑक्सीजन में रिच होती है। वन आर्टरी कॉल्ड प्लमेंटरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। जो प्लमेंटरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट से लंग्स के अंदर। ब्लड यानी वेन्स। सेकेंड टॉपिक हमारा वेन्स। वेन्स आर द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। ये वेन होती हैं जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के पास वापस लेके आती हैं। द वेन हैव थिक वॉल्स। जैसे कि हमारे यानी आर्टरी के पास एलिस्टेटिक वॉल्स होती हैं, सेम इसके पास थिन वॉल्स होती हैं। वेन नॉर्मली कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स। ये नॉर्मली वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिच होता है। वन वेन कॉल्ड प्लमेटरी वेन कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट। जो प्लमेटरी वेन होती है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट के, वो लंग्स से हार्ट के अंदर। अब हमारा थर्ड टॉपिक यहाँ पे द मेन डिफरेंस बिटवीन एन आर्टरी एंड वेन दैट आर्टरी नॉर्मली कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स वेयर एज अ वेन नॉर्मली कैरी द ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन बैक टू द हार्ट। ब्लड यानी वेन और जो आर्टरी के अंदर बस ये एक ही मेन डिफरेंस है कि दोनों ही ब्लड, आर्टरी ब्लड कैरी करती है हार्ट से ऑर्गन्स तक,
और जो वेन है वो वापस लेके आती है ऑर्गन से हार्ट। थर्ड टॉपिक हमारा कैपिलरीज आर द एक्सट्रीम थिन ब्लड वेसल विच कनेक्ट आर्टरी टू वेन। ये बहुत पतली सी ब्लड वेसल होती है, एकदम बहुत पतला सा पाइप टाइप स्ट्रक्चर होता है जो आर्टरी और वेन को कनेक्ट करता है। कैपिलरी ऑलवेज प्रेजेंट इन बिटवीन द आर्टरी एंड वेन इन आवर बॉडी। जो कैपिलरी होती है वो हमेशा हमारे आर्टरी और वेन की बीच में होती है। द कैपिलरी हैव एक्सट्रीम थिन वॉल्स which allow substance to pass from the blood into the cell and also from body cell in the body। जो कैपिलरीज होती हैं वो एक्सट्रीमली थिन वॉल्स जो बस अलाउ करती हैं कुछ सब्सटेंस को पास करना ब्लड के अंदर से सेल तक, जिससे कि ब्लड सेल के अंदर लिक्विड ऐसे पहुंचता है। यानी ये इसका एक तो टाइप का वो है प्रोसेस। The exchange of substances like food, oxygen, carbon dioxide, etc. between the blood and the blood cell take place through capillaries। जो सब्सटेंस के एक्सचेंज के अंदर जैसे कि लाइक फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत चीज़ें हैं वो ब्लड के अंदर से होती हुई जाती है ब्लड सेल्स तक, जो लेके जाता है कैपिलरीज। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये वेन है जो हमारे बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड लेके जाता है जो डीऑक्सीनेटेड है, और ये हमारा आर्टरी है जो हार्ट से ऑर्गन्स तक लेके जाता है जो हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड है। यहाँ पे ये ऐसे दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड होता है वो रेड है यहाँ पे, और यहाँ पे ये ब्लू यानी ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। यहाँ पे अलग है, लेकिन जैसे जैसे अब देखते हैं आगे क्या है। अब आप देख पा रहे हो कि आर्टरी और वेन है, ये जो आपको अच्छा दिख पा रहे हो बीच में, इसे कहेंगे हम कैपिलरी। ये पूरा कैपिलरी होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम कल पढ़ेंगे अपना दूसरा टॉपिक, वर्किंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। थैंक यू।